हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक जापानीज़ कॉमेडी मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है हाउ टू डेट एन ओताकू गर्ल। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं एक लड़का और एक लड़की से। दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं पर एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में अभी तक नहीं बताया है। इनके नाम है हिनाता और योरिको। और आज फाइनली हिनाता योरिको को अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो उसे लाइक करता है और उसे डेट करना चाहता है। पर योरिको बोलती है कि वो एक ओताकू है, वो भी एक फूजोशी ओताकू। अब हिनाता को फूजोशी का मतलब नहीं पता था तो वो बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, वो बस उसे लाइक करता है और करता रहेगा। तो योरिको भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि फूजोशी क्या होता है या फिर कौन होते हैं। तो जापान में ओताकू मैंगा लवर्स को बोलते हैं, वो जो ऑब्सेस्ड होते हैं। और ओताकू फूजोशी उन लड़कियों को बोलते हैं जो मैंगा, वो भी BL यानी बॉयज लव मैंगा के पीछे ऑब्सेस्ड होती हैं। काउंट मी इन। तो हिनाता जो इसका मतलब नहीं जानता था वो जल्द ही इसके ऑब्सेशन का मतलब जानने वाला था। एक दिन योरिको उसे अपने दो फ्रेंड से मिलाने एक कैफे में लेकर आती है जो एक बटलर कैफे था। और उसकी फ्रेंड्स थी कासुमी और मिकी। मिकी मैरिड थी और उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था मोचा। और योरिको की तरह ही ये दोनों फ्रेंड्स भी फूजोशी थी। और कासुमी तो खुद के BL कॉमिक्स भी दिखा करती थी। यहाँ कॉफी सर्व करते टाइम गलती से एक वेटर का हाथ हिनाता के हाथ को टच कर जाता है, जो देखकर तीनों यानी योरिको और उसकी फ्रेंड्स अपने दिमाग में BL फैंटेसीज बनाने लग जाती हैं। जो देखकर हिनाता वाज लाइक, वो जो सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर योरिको और उसकी फ्रेंड्स इतनी बड़ी वाली फूजोशी थी कि जब वो दो वेटर्स को भी आपस में बातें करते देखती हैं तो अपने दिमाग में इमेजिनेशंस चालू कर देती हैं। और तो और वो हिनाता को भी उनके एक फेवरेट BL मैंगा कैरेक्टर के नाम से बुलाती हैं जिसका नाम है सेबेस्टिन। और अब तक हिनाता समझ चुका था कि फूजोशी क्या नहीं कौन होती हैं और उनका ऑब्सेशन क्या होता है। हिनाता योरिको से पहली बार अपने इंटर्नशिप पे मिला था जहाँ वो उसकी सीनियर थी। यानी योरिको हिनाता से बड़ी है और एक परमानेंट जॉब भी करती है। वहीं वो अभी भी कॉलेज में है बट स्टिल उसे योरिको से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। योरिको उसे अपने साथ BL कॉमिक स्टोर भी लेकर जाती है जहाँ जनरली लड़के नहीं जाते, ज्यादातर लड़कियां ही होती हैं। तो वो बेचारा एम्बेरस होता है पर फिर भी योरिको को कंपनी देता है जो कॉमिक्स एंड मैंगास के पीछे पागल थी और ढेर सारी कॉमिक्स खरीदती है। और हिनाता से बोलती है कि वो उसे भी BL कॉमिक्स पढ़ने को देगी ताकि वो भी जाने कि वो कितने रोमांटिक होते हैं। लेकिन एक दिन स्टोर के बाहर हिनाता को उसका एक फ्रेंड कोजी मिल जाता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। और हिनाता हड़बड़ाहट में वो कॉमिक्स छुपाने लगता है कि कहीं कोजी ये ना समझे कि वो ऐसे कॉमिक्स पढ़ता है। और कहता है कि ये उसके नहीं है, वो तो बस हेल्प कर रहा था। और कोजी के चले जाने के बाद योरिको उससे पूछती है कि उसने उसे उसके फ्रेंड से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया, क्या वो उसके साथ एम्बेरस फील करता है। पर हिनाता इसे मना करता है। और ये सच भी था, हिनाता योरिको के ऑब्सेशन से शर्मिंदा नहीं था, लेकिन कोजी के अचानक सामने आ जाने से वो शॉक हो गया था। एक दिन वो क्लास में योरिको की दी हुई BL मैंगा पढ़ रहा था और तभी वहाँ कोजी आ जाता है तो वो उसे छुपा देता है। और तभी उसे योरिको की कॉल आती है और जब उसे पता चलता है कि वो अभी कोजी के साथ क्लास में है तो अगेन उसके BL फैंटेसीज जाग जाते हैं। पर हिनाता उसे वापस से रियलिटी में आने को बोलता है और योरिको उसे बताती है कि वो अभी उसके घर में है जहाँ उसने ऑनलाइन कुछ मंगाया है। जिस पे हिनाता उसे पूछता है कि कहीं वो उसके एड्रेस पे प्लस गेम्स तो नहीं मंगवा रही। तो योरिको बोलती है कि प्लस नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस प्लस गेम्स। जो सुनकर भरी क्लास में हिनाता के मुंह से चीख निकल जाती है। और योरिको उसे बताती है कि उसने उसके एड्रेस पे इसलिए मंगवाया क्योंकि वो लड़का है, अगर वो अपने एड्रेस पे मंगवाती तो एम्बेरसिंग होता। मैडम ये तो डबल स्टैंडर्ड है, वो लड़का है इसका मतलब क्या। नेक्स्ट सीन में कोजी हिनाता को अपनी बाइक से उसके घर छोड़ने को बोलता है पर हिनाता एकदम से मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर योरिको दोनों को साथ देखेगी तो क्या सोचेगी। और कोजी उसे टीज करता है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड उसे लड़कों के साथ देखकर भी जेलस होती है। जिस पे हिनाता वाज लाइक, भाई मेरी वाली उसके भी आगे का सोचती है। और लास्ट में कोजी ही उसे लिफ्ट देता है और बोलता है कि वो उसे टाइट पकड़े वरना गिर जाएगा। जो सुनकर हिनाता वाज लाइक, ऐसो बोल मत बोल मारे भाई, थारे बोल मने खाए जाएंगे। क्योंकि अब BL कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में भी फैंटेसी वाले कीड़े जगने लगे थे। नेक्स्ट सीन में कोजी उसे उसके घर तक छोड़ता है और वो योरिको और कोजी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। मगर योरिको तो दोनों को साथ देकर अलग ही दुनिया में चली जाती है और बेहोश हो जाती है।
तो हिनाता उसे उठाकर अंदर लाता है और बोलता है कि उसे पता है कि वो उसे और कोजी को साथ देकर क्या इमेजिन कर रही होगी, पर अब वो वापस से रियलिटी में आ जाए। खैर, योरिको जैसी भी थी, हिनाता उसे लाइक करता था और उसे एज इट इज एक्सेप्ट करता है। बावजूद इसके कि वो खुद के बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ फैंटेसाइज करती है, वो उसे फिर भी एक्सेप्ट करता है। वो उसके साथ बीएल कॉमिक्स पढ़ता है, कैरेक्टर्स की बातें करता है, उसके माहौल में ढलने की कोशिश करता है, उसे चेंज नहीं करता। और योरिको उससे पूछती है कि क्या वो उसे पागल नहीं लगती और अपने पास्ट के बारे में बताती है कि इससे पहले वो एक रिलेशन में थी और जब उसके एक्स बॉयफ्रेंड को उसके ऑब्सेशन के बारे में पता चला तो उसने उसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसे लगा कि वो पागल है। और अब उसे यानी योरिको को डर लगता है कि एक दिन वो भी उसे छोड़कर चला जाएगा। पर हिनाता बोलता है कि वो उसे वो जैसी है वैसी ही लाइक करता है और करता रहेगा, तो इसलिए वो उस पर ट्रस्ट रखे और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ओताकू है या फुजोशी, वो बस उसे प्यार करता है। जिसके बाद योरिको कभी उसे अपने साथ बीएल कॉमिक डीवीडी के लॉन्चिंग पे लेकर जाती है, जहां खुद तो वो कॉमिक कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट को देख और सुनकर फैंटेसाइज करती है और बेहोश होने लगती है। पर हिनाता वाज लाइक मुझे मेरे घर जाना है, तो कभी कैरेक्टर्स के ड्रेस शॉपिंग पे लेकर जाती है। इसी तरह दोनों एक दूसरे के और क्लोज आते हैं और फिर योरिको हिनाता के घर में ही शिफ्ट हो जाती है। अब हिनाता भी उसके साथ कॉमिक्स पढ़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप के बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और अब तो हिनाता का भी हाल ऐसा था कि वो भी चीजें इमेजिन करने लगा था। हाँ, वो योरिको जैसा ऑब्सेस्ड नहीं था, पर एक दिन क्रिसमस के आसपास वो दो लोगों को सेंटा और राइडर की ड्रेस में पैम्पलेट्स बांटते देखता है तो खुद ही चीजें इमेजिन करके बड़बड़ाने लगता है। और तभी वहाँ पे कोजी आता है और पूछता है कि वो खुद से ही बातें क्यों कर रहा है। एंड हिनाता वाज लाइक हाय, जहर चढ़ गया। एक दिन योरिको के बॉस उसे एक लेटर देते हैं और बताते हैं कि उसका प्रमोशन हो गया है, पर ये न्यूज सुनकर योरिको खुश होने की जगह और उदास हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में घर आकर वो हिनाता को अपने प्रमोशन के बारे में बताती है, पर उसके लिए उसे नेक्स्ट मंथ से लंदन के ऑफिस को ज्वाइन करना होगा। हालांकि उसका बचपन का सपना था कि वो इंग्लैंड में काम करे और इसीलिए उसने वो कंपनी भी ज्वाइन की थी, पर अब वो कंफ्यूज है कि वो जाए या ना जाए। जो सुनकर हिनाता उस पर थोड़ा नाराज होता है कि उसने कभी उसके ड्रीम के बारे में उसे क्यों नहीं बताया, जिसे लेकर दोनों के बीच में थोड़ी बहस होती है। और योरिको बार बार बोलती है कि वो कंफ्यूज है और लास्ट में हिनाता उसे लंदन जाने को बोलता है क्योंकि ये उसका सपना है और इसके लिए उसने बहुत मेहनत की है। पर योरिको को लगता है कि वो उसके ऑब्सेशन से शर्मिंदा है, उसे पागल समझता है और अब उसे छुटकारा पाना चाहता है और इसीलिए उसे लंदन जाने को बोल रहा है। हालांकि हिनाता उसे ऐसा सोचने से मना करता है। वो थोड़ा हर्ट भी होता है कि योरिको उसके बारे में ऐसा सोचती है, पर योरिको नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वैसे देखा जाए तो हिनाता कभी योरिको की वजह से शर्मिंदा नहीं होता, वो उससे बहुत प्यार करता है, उसके ऑब्सेशन को एक्सेप्ट करता है, उसके साथ उसकी हॉबीज को भी अडॉप्ट करता है। स्टिल यहाँ योरिको ही इनसिक्योर फील करती है और अभी वो अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में ट्रैप हो गई थी। वो कंफ्यूज थी कि वो क्या फैसला ले। एक तरफ उसका बचपन का सपना था जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की है, दूसरी तरफ हिनाता है जिससे वो बहुत प्यार करती है और खोना नहीं चाहती। लेकिन उसके फ्रेंड कासुमी उसे सजेस्ट करती है कि उसे अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए और लंदन जाना चाहिए। हालांकि वो भी जानती है कि योरिको हिनाता को नहीं छोड़ना चाहती, पर फिर भी वो उसे लंदन जाने को ही बोलती है क्योंकि अगर वो नहीं गई तो लाइफ टाइम अपने फैसले पर रिग्रेट करेगी। वहीं हिनाता भी कोजी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है और बोलता है कि शायद योरिको ने कभी उस पर ट्रस्ट किया ही नहीं, उसकी नज़रों में बस वो एक स्टूडेंट है जो उससे एज में छोटा है। वहीं उसे लगता था कि योरिको को उसकी ज़रूरत है, पर शायद वो उसे बस अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर रही थी। पर कोजी बोलता है कि उसका स्टूडेंट होना और दोनों के बीच में एज गैप होना इशू नहीं है, बल्कि वो खुद को योरिको की जगह रखकर देखे। अगर वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती और सारे फैसले खुद ही लेती तो वो ट्रांसफ़र और प्रमोशन वाली बात उससे डिस्कस करती ही नहीं, लेकिन उसने किया है, इसका मतलब है कि उसे उसकी ज़रूरत है। इधर योरिको को मिकी के साथ देखते हैं जो उसे बोलती है कि एज अ फ्रेंड वो चाहेगी कि वो हमेशा उसके पास रहे, पर वो उसके फैसले को भी एक्सेप्ट करेगी, वो जो भी फैसला ले उसमें वो उसे सपोर्ट करेगी। और योरिको बोलती है कि उसे यहाँ पे उसके और कासुमी जैसे फ्रेंड्स मिले जिनका इंटरेस्ट उसके जैसा ही है। यहाँ वो हिनाता से भी मिली और अभी उसकी लाइफ में खुशियाँ हैं, पर उसे डर लगता है कि अगर वो यहाँ से चली गई तो उससे ये खुशियाँ छिन जाएंगी। पर फिर उसे ये भी लगता है कि अगर वो नहीं गई तो वो लाइफ टाइम अपने फैसले पर रिग्रेट करेगी, इसीलिए वो अभी बहुत कंफ्यूज है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और योरिको अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि वो क्या करे।
वहीं हिनाता उसे मिस करता है क्योंकि उस दिन के बाद से योरिको वापस उससे मिलने नहीं आई। हालांकि मिस दोनों ही एक दूसरे को करते हैं पर फिर भी एक दूसरे से नहीं मिलते। और एक दिन फाइनली हिनाता उसे मिलने बुलाता है और बोलता है कि वो चाहता है कि वो हमेशा उसकी लाइफ में रहे, उसे कभी ना छोड़े, वो उसके बिना अपनी दुनिया इमेजिन भी नहीं कर सकता। और योरिको बताती है कि उसने लंदन जाने का फैसला लिया है, पर हिनाता उसे ना जाने को बोलता है, जिस पे योरिको रोने लगती है और कहती है कि उसे लगा था कि वो उसे कभी रोकने की भी कोशिश नहीं करेगा। तो हिनाता उसे हक कर लेता है और बोलता है कि वो लंदन जाए, इसके लिए उसने मेहनत की है और वो उसके फैसले को फुल्ली सपोर्ट करेगा। यहाँ हिनाता योरिको को बताना चाहता है कि वो ये ना समझे कि वो अकेली है और उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो उसके हर फैसले में उसके साथ है। इसीलिए पहले वो उसे लंदन जाने से रोकता है, पर जब योरिको अपना फैसला सुनाती है तो उसे एक्सेप्ट करता है। वहीं योरिको को भी एश्योरेंस चाहिए था कि वो उसके लिए मैटर करती है। हाँ, डिसीजन वो चाहे जो भी ले, पर एटलीस्ट अब वो जानती है कि वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। और फाइनली एक दिन योरिको हिनाता को गुड बाय बोलकर लंदन चली जाती है और हिनाता बस अपने खाली घर को देखकर अकेला महसूस करता है। और तभी टेबल पे घर की कीज जो योरिको के पास होती थी और उसके साथ एक एनवलप देखता है जिसमें योरिको ने अपनी प्रॉमिस रिंग उसे वापस लौटा दी थी, जो उसी ने यानी हिनाता ने उसे दी थी। जो देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि ये इंडिकेशन था कि उसका रिलेशन अब खत्म हो चुका है। लेकिन हमारा हिनाता भी एक ओताकू के साथ रहते रहते एक ओताकू तो बन ही चुका था। तो कुछ महीनों बाद वो भी योरिको के पास लंदन चला जाता है अपनी MBA की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। और योरिको उसे वहाँ देखकर शॉक होती है और इस बार हिनाता उसे फिर से एक रिंग देता है, पर इस बार वो एक प्रपोजल रिंग थी और बोलता है कि वो उसे अपनी लाइफ में हमेशा के लिए चाहता है। पर योरिको बोलती है कि वो एक फुजोशी है और सेल्फिश भी, पर हिनाता वो रिंग उसे पहना देता है और बोलता है कि वो चाहे जो भी है, जैसी भी है, वो उसे वैसी ही चाहिए। और उनके इसी किस के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इंकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।